आप लोग तो पहले मांग कर रहे थे कि 3 मंदिर दे दो हमें, काशी मथुरा काशी, और उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए अयोध्या के काशी मथुरा के बाद। अब हर जगह पे तो पहले भोजशाला, फिर आप कहते ताजमहल, कुतुब मीनार के नाम लेते हैं, अजमेर चिश्ती, कहाँ कहाँ के मंदिर। देखिए हमने पहले से ही कहा था कि हमें 3 ही मंदिर चाहिए। अयोध्या हमने ले लिया है, अयोध्या तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, हम यही लाइन कहा करते थे। लेकिन इतने वर्षों की मेहनत, इतने वर्षों का संघर्ष, अभी तक अगर काशी मथुरा हमें नहीं मिला है, ज्ञानवापी का केस सॉल्व नहीं हुआ है, मथुरा का केस सॉल्व नहीं हुआ है, तो हिंदू क्या करे? हिंदू तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहा है ना। अगर आप 3 मंदिर नहीं दे सकते, आप इतना भाईचारा नहीं निभा सकते, तो फिर थूए ऐसे भाईचारे पे हमारी तरफ से भी। जहाँ जहाँ मंदिर था, एक कहावत है सर कि दे दो, जब कृष्ण जी गए दुर्योधन के पास 5 ग्राम मांगने के लिए, तब दुर्योधन ने मना कर दिया। उस पे कविता है कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपने जमीन तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। जब आप 3 मंदिर नहीं दे सकते, तो फिर थू है हमारी तरफ से भी ऐसे भाईचारे पे। अब एक एक मंदिर चुन चुन कर लेंगे, जहाँ जहाँ शिवलिंग निकलेगा, जहाँ जहाँ मूर्तियां निकलेंगी, जहाँ जहाँ ग्रंथ बताएंगे, वेद बताएंगे, वहाँ वहाँ से मंदिर लेंगे, चाहे तलवार की नोक पर ले। जब ये तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं हमारे साथी भाइयों का, उन दलितों का जिनको ये अपने साथ का बना रहे हैं, तो हम तलवार की नोक पर अपने मंदिर भी वापस ले सकते हैं और लेके रहेंगे। जैसे महाभारत हुआ था उस टाइम पे, आप अभी महाभारत करेंगे? सर महाभारत ही सिखाता है हमें धर्म युद्ध लड़ना। महाभारत ही सिखाता है धर्म के लिए युद्ध लड़ना। धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। और जहाँ बात हमारे मंदिरों की आएगी, हमारे गुरुकुलों की आएगी, जिनको आक्रांताओं द्वारा जला दिया गया, जैसे आज भोजशाला को वापस लिया है, ये तो हाईकोर्ट का फैसला था, हमें पता है ये इतनी नीच कौम है, ये इसमें भी खुश नहीं होंगे, ये आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम वहाँ भी सबूत पेश करेंगे। क्योंकि हमारे टाइम पे जब सबूत देने की बारी आती है ना सर, तो हमारे वाले कागज बकरी नहीं खाती है, हमारे कागज सही सलामत रहते हैं। तो हम सबूत देते हैं और देते रहेंगे, अपने मंदिरों को वापस कानूनी लड़ाई से लेंगे, क्योंकि ये लोग नहीं मानेंगे। हैं आप कौन सी मंदिर लेने वाले? वो तभी वो जितने भी 60,000 मंदिर तोड़े गए, 60,000 सभी के सभी मंदिर वापस लेंगे। 60,000 मंदिर की बात? सभी के सभी, चाहे 1 साल लगे, 10 साल लगे, 100 वर्ष लगे, 1000 वर्ष लगे, जब तक भारत देश में हिंदुओं का एक कतरा भी बाकी है, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो गजबाए हिंद की बात की जाती है। सही कहने वाली बातें, भारत जैसे देश का गजवाए हिंद ये मुट्ठी भर लोग कर पाएंगे, मुट्ठी भर लोग। जब तक हम जैसे हिंदू खड़े हैं ना भारत में सर, वो दोगले हिंदू होंगे जो भाईचारा मानते होंगे। हम नहीं मानते, हम भारत को सेक्युलर देश नहीं मानते, तो हम अपनी ज़मीनें वापस लेंगे। वो क्या है ना सर, हमारे पास वो इनकी वाली सरकारें थी जो इन्हें एक ऐसा एक्ट दे गई कि आप जहाँ रुमाल भी रख देंगे तो वो सीट आपकी हो जाएगी, ज़मीन आपकी हो जाएगी। हिंदुओं के पास वो चीज़ नहीं है, इसीलिए हम कानूनी तौर तरीके से लड़ाइयाँ लड़ के अपना हर एक मंदिर वापस लेंगे। और महादेव के आशीर्वाद से हमारे पास ऐसे धर्म योद्धा वकील भी हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तो आरोप तो यही लगा रहे हैं ना कि बीजेपी की सरकार आ गई, हिंदूवादी सरकार है, सभी मस्जिद के ऊपर मंदिर होने का आप लोग दावा करते हैं, और हर मस्जिद के ऊपर अंदर मंदिर थोड़ी होगा। तो और क्या होगा सर? जब आप इबादत सड़क पे कर रहे हैं तो मंदिर में क्या कर रहे हैं? मेरा तो यही सवाल, मस्जिद में क्या कर रहे हैं, मेरा तो यही सवाल है। आप हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए सड़क पे बैठ जाते हैं, आपने मस्जिदें क्यों बनवाई भी है? कम हो जाती है ना। हाँ तो पॉपुलेशन कम बढ़ाइए ना, क्यों भारत का सत्यानाश करने पे तुले हुए? अभी 27 आ रहा है, 2027 सेंसस होने वाले हैं, फिर आप इन्हीं की पॉपुलेशन ज़्यादा निकलेगी। आप थोड़ी सी तो शर्म कीजिए कि भारत आपका अपना देश है, जो कि आप नहीं मानते हैं, हम जानते हैं। और आप डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी कहा था, इन्हीं की असलियत बता के गए थे। तो लेकिन फिर भी इतनी तो शर्म कीजिए कि भारत को कम से कम अपना मान के तो चलिए। इसी देश का खा रहे, इसी देश का पी रहे, कुछ तो मानिए भारत को, कुछ तो मानिए। पर नहीं, ये तो भारत को कुरुक्षेत्र, हमारे में कुरुक्षेत्र और इनके में तो लड़ाई की ज़मीन मानते हैं, युद्ध की ज़मीन मानते हैं, जहाँ कोई भी काफिर दिखे। मैं तो कहती हूँ, आप काफिरों की ज़मीन पे मस्जिद क्लेम करते हैं, लेकिन आप अगर हिंदुओं को काफिर मानते हैं तो ये देश तो काफिरों का है। इस देश में रहना भी आपके लिए हराम होना चाहिए। आप इस देश की धरती पे इबादत कर कैसे पा रहे हैं? अभी तो इस्लामीकरण करने की कोशिश है। वो तो पॉसिबल ही नहीं है सर। जब तक हम जैसे हिंदू जिंदा हैं, भारत का इस्लामीकरण आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप लोग फिर ब्राह्मणवाद की बात कर देती हो। अब हिंदुओं में तो जातियां हैं ना, मनुस्मृति की बात करती हैं आप। हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था है सर, चतुर्वर्णम में असृष्टम गुणक्रम विभागशम, याद है ना?
अभी कुछ लोग आ जाएंगे फिर बकचोदी करने लग जाएंगे यहाँ कमेंट सेक्शन में। हम ब्राह्मणवाद की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर भाजपा सरकार हमारी है तो सवाल करने का अधिकार भी हमारा है। हम मतभेद है हमारे बीच में, मनभेद नहीं है। हम राम विरोधी सरकार का समर्थन कभी नहीं कर सकते, ना करेंगे, और ना भारत में राम विरोधी सरकार आने देंगे। बंगाल में देख लीजिए ना, जिताया तो फिर भी भाजपा को ही। यूजीसी जैसे काले कानून का विरोध भी किया, लेकिन बंगाल के युवाओं ने, बंगाल की जनता ने, बंगाल की महिलाओं ने जिताया किसको? भाजपा को। तो यही भारत में होगा सर, भाजपा के रहते। अब आपने एक लाइन सुनी ना, गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा ही भगवा नजर आ रहा है, तो मुझे मेरा भारत में स्वराज नजर आ रहा है, गजवा हिंद नजर नहीं आ रहा है। ब्राह्मणवाद की बात करती है, राजकुमार भाटी जी है, सपा के नेता है, वो तो ब्राह्मण की तुलना तो आपको पता है ना वेश्या से करते हैं। तो जवाब मिला ना उन्हें सर, जवाब दिया ना सवर्ण समाज ने, जवाब दिया नहीं दिया सवर्ण समाज ने। और ऐसे दो कौड़ी के तुच्छ नेता जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी पार्टी की भी कोई वैल्यू नहीं है, उनको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप अगर ब्राह्मणों के बारे में ये चीज़ बोल रहे हैं तो सवर्ण समाज ने आपको जवाब दिया और अंत में आपको माफ़ी मांगनी पड़ी ना, बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी ना। तो आप माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं है सर। हम वो गांधीवादी नहीं रहे कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दें। उसकी सज़ा आपको मिली, आपको पछतावा है। आपने कहा हिंदू सहनशील है, कुछ हिंदू सहनशील हैं आज भी, जो भाईचारा मानते हैं वो मानते रहें। इन्होंने नहीं, मैं नहीं मानती भाईचारा। मैं क्यों मानूं सर? मैं भाईचारा उस दिन मानूंगी अगर मैं किसी चीज़ को गलत बोल रही हूँ। मैं एक चीज़ कहती हूँ, ये कलाम साहब का देश है, यहाँ कसाब पैदा नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी इनकी में पता नहीं क्या चल रहा है, बार बार टारगेट करते रहेंगे, टारगेट करते रहेंगे, हर कोई टारगेट करता रहेगा। अब वो जो कसाब वाली मानसिकता का है ना सर, वही टारगेट करता रहता है हर बार। मैं एक चीज़ कहती हूँ, मैं किसी मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में चली जाऊँ और वहाँ से सुरक्षित निकल जाऊँ, इस बात की गारंटी अगर मुझे आज कोई दे, तब मैं मानूंगी कि देश में भाईचारा है। तो मुस्लिम इलाके में आप सुरक्षित नहीं है? मैं क्या, कोई हिंदू सुरक्षित नहीं है सर। अच्छा, कोई हिंदू सुरक्षित नहीं है। तरुण खटीक सुरक्षित था, तरुण खटीक सुरक्षित था सर, वो तो हिंदुओं का इलाका था आसपास में। फिर भी देखिए आसपास में घर जो थे खटीक समाज के घर थे, उसके बावजूद भी देखिए वो सुरक्षित नहीं वो था। लोग तो कहते दो लोगों की लड़ाई को भी हिंदू मुस्लिम का रंग दे देते आप लोग। दो लोगों की लड़ाई सर हत्या तक कैसे पहुंच जाती है, मुझे ये समझ नहीं आता। हत्या तक कैसे पहुंच जाती है? एक मासूम की हत्या करने से पहले आपको संविधान याद नहीं आता? जिस संविधान की दुहाई देते रहते हैं आप, जिस लोकतंत्र की दुहाई देते रहते हैं आप, वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको तब याद नहीं आता? क्यों आपको वो धाराएं याद नहीं आती कि हत्या पे आप पे कौन सी धाराएं लगेंगी, कौन सा केस बनेगा? संविधान की दुहाई देते रहेंगे, संविधान 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 संविधान, पर मानना नहीं है। ये वो कौम है सर। तो इतने लोग, इतनी पॉपुलेशन है, आप से इतना नफरत क्यों करती है? मैं नफरत नहीं करती हूँ सर, मुझे नफरत करनी होती तो मैं कलाम साहब से भी करती। अगर मुझे पूरी से ही नफरत करनी होती, मैंने क्या कहा, ये कलाम साहब का देश है, यहाँ कसाब पैदा नहीं हो सकते। और अनफॉर्चुनेटली कलाम साहब के देश में अब सब कसाब ही बनना चाह रहे हैं, कोई अब्दुल कलाम नहीं बनना चाह रहा। तो फिर तो फांसी पे चढ़ जाएगा ना, कसाब की तरह करेगा तो। फांसी पे चढ़ेगा, ऑफ कोर्स चढ़ेगा। आप एक चीज देखिए, कलाम साहब प्रेसिडेंट बने, ठीक है, उसके बावजूद पढ़ लिख के प्रेसिडेंट बने, मुसलमान भी है, पढ़ लिख रहा है, पर क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? लाल किला जाने से आज भी डर लगता होगा सर आपको, उस लाल बत्ती पे खड़े होने 6:55 पे आज भी डर लगता होगा आपको। लगता है नहीं लगता? लगता है नहीं लगता सर, बताइए। लगता है ना, लाल किला पे 6:55 देखते होंगे आप। आपको समय भी याद है? मुझे याद है, मात्र 5 मिनट पहले मैं वहां पहुंचने वाली थी लाल किला उस दिन। शायद महादेव की कृपा मेरे पे इतनी। लोग कमेंट करेंगे आपके ऊपर कि 5 मिनट जल्दी क्यों आ गई। वही मैं कह रही हूँ ना, वो मानसिकता है इस कौम की सर, वो मानसिकता है कौम की। अगर ये कमेंट करेंगे ना, तो जो लोग वो कमेंट पढ़ेंगे उन्हें रियलिटी नजर आएगी, फिर उनसे मैं सवाल करूंगी। यही भाईचारा है जो आप निभाना